नमस्कार बाबू जी, ठीक हो? नाम क्या आपका? मुद्दा क्या है? भू कानून है उत्तराखंड के लिए भू कानून। अच्छा, मतलब कि कोई विरोध है या कोई समारोह है? हमें विरोध नहीं है, हमें भू कानून चाहिए। अपना जल जंगल जमीन अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं। मूलभूत सुविधाएं। नमस्कार जी, पानी पी लिया? हाँ जी, हाँ जी। और पानी ले गया? नहीं, बस धन्यवाद। क्या चल रहा है? ये डिमांड है, लिखा हुआ डिमांड, उत्तराखंड की डिमांड। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। नहीं, तो आप वहाँ से हो? क्या उत्तराखंड से। समस्या क्या है? हमारे जो जंगल है, जो जमीन है, उनमें इन्होंने कानून बनाया है। किसने? सरकार ने, कांग्रेस। कौन सी सरकार? कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस ने, वहाँ पे तो भाजपा ही है। भाजपा ने कोई कानून बनाया? जो सरकार ने जो कानून बनाया है कि जिस जंगल में हम गाय भैंस चुराते, घास लाते थे, वो करते, आज उन्होंने वो उसको सरकारी कर दिया। वहाँ के ठेका दे दिया लोगों को, वो लकड़ी काटते हैं और बेचते हैं, और हमको कहते हैं मत काटो यहाँ पर। आपकी एंट्री बंद कर दी वहाँ से? हम मतलब ये उनका रजिस्ट्रेशन का वहाँ चौकीदार रख दिया उन्होंने, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग परेशान हो गए। तो हमें चाहते हैं कि सही ढंग से उसको किया जाए। आज की तारीख में उत्तराखंड में जो प्लेन्स के लोग जो बस चुके हैं, उन्हीं का ही सबसे बड़ा हमारा आंदोलन है। तो वहाँ पे सरकार शायद बीजेपी की है? 10 साल से बीजेपी की। तो इस चीज को सरकार सुलझा नहीं रही या और कोई मामला है? जैसे इनका मुद्दा है, इनको तो सरकार ने उलझा रखा है। अगर असली पहाड़ में राज करता होता, आज हम यहाँ खड़े होते। मूल निवासियों की लड़ाई है। तो वो जो वहाँ पे जो आज का चीफ मिनिस्टर धामी है, वो क्या उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है? वो तो राजनेता है। तो राजनीतिक वो राजनीति करता तो मूल निवासी नहीं है। अगर वो होता तो आपको खड़ा नहीं होना पड़ता यहाँ पे। बात तो वही है। बात वही है ना। अगर हमारा वहाँ का प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ही अगर अपने आप को उत्तराखंडी नहीं समझता है, तो इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हैं। तो वो नेता होगा ना? हैं? वो तो नेता हो गया। वो नेता कोई भगवान का कोख से पैदा नहीं होता, वो स्टेट की माँ के कोख से पैदा होता है। आप यहाँ वो पे उत्तराखंडी बाप के और माँ के पैदा हुआ है। आप उत्तराखंड से आए हो यहाँ पे? जी आए हो जी। कुछ यहाँ पे समस्या बताने आए होगे शायद? जी, अपनी समस्या रखने आए होगे। हम रखने आए होगे ना? ओके। रखने आए होगे। मीडिया को तो क्रॉस करने आए नहीं होगे। मीडिया को क्रॉस करने तो आए नहीं होगे। मीडिया को क्रॉस कर नहीं, आप काफी देर से मीडिया को क्रॉस कर रहे हो। मैं अपनी नॉलेज बता देता हूँ आपको। बोलिए क्या नॉलेज चाहिए आपको? किसकी? मेरे को इस मुद्दे की सारी नॉलेज है, लेकिन असली बात पता है क्या है? क्या? असली बात क्या है? मीडिया वाले को कभी भी किसी पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। वो सिर्फ उन्हीं से पूछे जिनकी समस्या है। ठीक है। सर की जेब में पेन है तो मैं इन्हीं से पूछूंगा, सर ये पेन आपका है या नहीं? मैं नहीं कह सकता। आप मेरे को क्रॉस कर रहे हो। बोलिए किस मुद्दे की जानकारी चाहिए आपको? मैं उस मुद्दे की जानकारी देता हूँ। गलत तो नहीं सर? लेकिन आपके मुंह से एक चीज चलेगी। आप तो कहने आए ना मुझ से, तो आपके मुद्दे की जानकारी आपको सबसे बेस्ट होगी, हमको नहीं। हम चाहे कितनी पढ़ाई कर लें उसमें, यही बात है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? कुलदीपक सिंह। अच्छा सर, ये मुद्दा है जो समस्या क्या है, डीपली बताइए जमीनी। सर समस्या ये है कि भारत के जितने भी पर्वतीय राज्य हैं, मिजोरम, आसाम, मेघालय, आगे नागालैंड, हिमाचल, किन्नौर, सबको 5th शेड्यूल में रखा गया है। उत्तराखंड को उससे वंचित किया गया। आप मतलब संसद ने या विधायिका ने हमें देर सवेर उससे निकाल दिया बाहर। 1950 का जो मूल निवास था वो दोबारा से लागू करो। अधिग्रहण हो रहा है भूमियों का, ठीक है। हमें भुला दिया गया हमारे मुद्दे क्या है। जब हमारे ही क्षेत्र में जौनसार को ट्राइब स्टेटस मालूम है, हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? हम व्यावसायिक खेती नहीं कर सकते, हमारी अपनी भौगोलिक समस्याएं हैं, ठीक है। आपने हमें वंचित कर दिया, ठीक है। उद्योग हम बड़ा नहीं लगा सकते, आप हमें 1000 स्क्वायर फीट का लैंड दिला दो। सर हमें भुला दिया गया। वी हैव बीन
फॉरगॉटन आवर आइडेंटिटी कि हम क्या थे। जो व्यक्ति प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करता है वो ट्राइब में आता है, हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमारे को आपने क्यों वंचित किया? आपने मतलब संसद ने क्यों वंचित किया? भारत में हर क्षेत्र हर वर्ग अपना अधिकार चाहता है। हमारी सरकार से एक मांग ये है कि अभी बेसिकली 4 स्टेट्स हैं जो कि जिनको शेड्यूल 5th शेड्यूल में सरकार ने मान्यता दे रखी है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें 5th शेड्यूल में अंतर्गत इस उत्तराखंड राज्य को ले लिया जाए, जिससे कि यहाँ की जो जल है, जंगल है, जमीन है, इस पे एक आम आदमी का अधिकार हो जाए। अभी तक क्या होता था कि गवर्नमेंट्स जो होती है, गवर्नमेंट्स सारी चीज़ों में इनिशिएटिव्स लेती थी कि भाई ये काम अपने किसी आम, मान लीजिए एक ट्राइब है, जनजाति एक जो होता था ना, जो उनको अधिकार होता था, उसमें अभी तक सरकार उन सारे अधिकारों को लोगों को करती थी। पर अभी हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमें शेड्यूल 5th शेड्यूल में अपना जनजाति में हमें उसको इन्वॉल्व करके आम आदमी को जो है उसकी जो ज़मीन है, उसका जो जंगल है, उसका जल, उस पर उसका अधिकार मिल जाए। और सुनाइए, क्या नाम आपका? अजय बिस है। अजय, अच्छा अजय जी, समस्याएं हैं सबकी, अब अपनी समस्याएं हैं अलग-अलग। ये इधर किसान ही अपनी समस्या ले रहे हैं, उत्तराखंड वाले अपनी समस्या ले रहे हैं। आप ये बताइए, आप इनके साथ हो, समस्याएं हैं क्या? समस्याएं हैं क्या इनकी? यहाँ पे जो है, जो ये बात कर रहे हैं, मतलब 5th शेड्यूल की डिमांड है। उत्तराखंड एकता मंच है संगठन, 5th शेड्यूल की डिमांड कर रहा है पहाड़ी क्षेत्र को लेके। अब वो क्यों है? क्योंकि अगर आज आप उत्तराखंड को देखेंगे तो उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड राज्य बना, आंदोलन लड़ा गया, बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, हत्या हुई, मतलब उनकी। उत्तराखंड राज्य बन गया, बना क्यों? पहाड़ के लोगों के संरक्षण के लिए। लेकिन आज पहाड़ खाली हो रहे हैं। उसी की मांग को लेके ये कह रहे हैं कि अगर 5th शेड्यूल हमारा होता तो वहाँ पे पहाड़ खाली नहीं होते, लोग बाहर नहीं आते, रोजगार मिल रहा होता, पलायन रुक रहा होता। तो ये एक डिमांड है, जो कि बात ये भी है कि पहले से 1972 में छीना गया, तो राज्य से छीना गया है, तो राज्य में यही डिमांड है कि 5th शेड्यूल वहाँ पे लागू किया जाए। अच्छा, कौन सी सरकार कर सकती है जो आपकी मांग है? इसको कौन सी सरकार पूरा कर सकती है? आगामी राज्य सरकार या केंद्र सरकार? बीजेपी दोनों है, ये करनी केंद्र ने बीजेपी कर नहीं रही। बात ये ना, अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था जिस दिन हमारा राज्य स्थापना दिवस था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी बोली भाषा में बात करें, अपने खाद्यों को अपनाएं, अपनी इन चीजों को करें। लेकिन कभी भी हमारी जो भाषाएं हैं उनको 8वीं अनुसूची में दर्जा नहीं दिया। अब आप लोगों से तो डिमांड कर देते हो कि आप ये करो, लेकिन जहां पे एक्चुअल में जो काम करना है ना, रोडों पे लोगों को बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपकी जो उत्तराखंडी की जो भाषा है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के जो स्कूल हैं, उनमें पढ़ाई जाती है। भाषा की अगर बात करें, जब तक वो आप लिखने में नहीं आएगा वो पढ़ाएंगे कैसे? लेकिन अभी फिर भी प्राइमरी तक वो भाषा इम्प्लीमेंट की जा रही है। कुल मिला के जो आपके मूल अधिकारों की लड़ाई चल रही है। चलो ठीक है, ये क्या है? ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, ये मुद्दों को लेके एक परिवार एक रोजगार। आप इलेक्शन लड़ रहे हो? देखिए, अभी आपने कहा ना कि ये क्यों लड़ रहे हैं, लड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अरे नहीं, बुरी चीज नहीं इसमें। नहीं, एक्चुअली में पढ़नी नहीं चाहिए। जब हमारा देश आजाद नहीं था, जब दूसरे लोग राज कर रहे थे ना, तब आंदोलन सड़कों पे बहुत आवश्यक था। ओपन करके देखो। लेकिन आज आंदोलन सड़कों पे आवश्यक नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप नेता बन जाओ फिर आप भी ऐसा ही तंग करो पब्लिक को। बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन हम नेता नहीं बन रहे। हम कह रहे हैं कि जनता के बीच से हम नेता बनाएंगे और उन लोगों को लेके आएंगे बेसिकली जो ईमानदार, कर्मठ और काबिल हो, उसको नेतृत्व देना जरूरी है, जो गुंडा बदमाशों को नहीं। चलो ठीक है, ये सही है। शुक्रिया भाई। जवान साथ में है। हाँ भाई, जवान क्या हाल है? नहीं, सब बढ़िया। नाम बताओ। कुलदीप रावत जी। पढ़े लिखे हो? एजुकेशन कितनी है? बीटेक। उत्तराखंड से हो? ये क्यों आए हैं? ये क्यों आए? देखिए, अपने हक की लड़ाई के लिए, और जो ये 5th शेड्यूल है, एक कभी हमारे पास था और
इसको हम पे जो हमारे उत्तराखंड वासी जो थे उनसे जिस तरीके से छीना गया, जो पहाड़ के लोग हैं, आज पलायन हो रहा है, आज शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर लोग परेशान हैं, सड़कों को लेकर परेशान है। क्यों परेशान है? कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन अगर जो ये अनुसूचित जाति, जो ये जनजाति का एक 5th शेड्यूल है, ये अगर लागू होता है तो निश्चित तौर पे जो है पहाड़ के लोगों को कुछ विशेष अधिकार मिलेंगे। आपकी जितनी भी एजुकेशन है जी, उसके हिसाब से ये लड़ाई सही है। देखिए, मेरे हिसाब से जो वहाँ के लोग रह रहे हैं, अब मैं वहाँ से पढ़ाई की वजह से मैं बाहर आ गया, मैंने बीटेक कर ली, मेरे माँ बाप के पास पैसा था, मैंने बीटेक कर ली, मैं सक्षम हो गया। लेकिन जो अभी भी वहाँ लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं खुद को हकदार नहीं मान रहा, लेकिन मैं उन लोगों को हकदार मान रहा हूँ जो वहाँ रह रहे हैं, जिनको ज़रूरत है अधिकार की। जो चाहे मैं ज़मीन की बात करूँ, चाहे मैं जॉब की बात करूँ, उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। और अगर उन्हें नहीं मिला ये चीज़ें, ये अगर उन्हें सरकार की तरफ से फायदे नहीं दिए गए, तो आने वाले टाइम पे वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। आप भी पहाड़ में जाओगे तो आपको सिर्फ वहाँ बाघ दिखाई देगा, गुलदार दिखाई देगा, भूत दिखाई देंगे, लेकिन इंसान नहीं दिखाई देगा। तो इंसान को बचाने के लिए जरूरी है। ये इसी आंदोलन के हैं, किस चीज़ के हैं? ये 5th के शेड्यूल के लिए जो हमारे जंगल जमीन जो सरकार एक्वायर कर रही है, उसके लिए ऐसा सरकार कैसे अखबार कर रही है? आपको पैसे तो देती होगी उसके? नहीं देती ना पैसा, वहाँ कोई लोग बोलते कुछ नहीं है। अच्छा, पहले रूल था जब 1972 में इनने उसको चेंज कर दिया, और इनने जो है जो हमको जो जमीन दी थी उसमें से हम पेड़ ही काट सकते हैं, उसमें से हम लकड़ियाँ, मतलब तो कैसी सुविधाएं हो चुकी है, गाँव में जरूरत पड़ती है, कोई खत्म हो गया और पेड़ काटते तो उसको हमारे पेनल्टी लगाती है। यहाँ पर नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम आपका? भगत सिंह नेगी। भगत सिंह नेगी, बड़ा प्यारा नाम है और बड़े प्यारे आप, स्मार्ट हो। थैंक यू। अच्छा, आपकी स्मार्टनेस से पूछेंगे, ये जो मुद्दा भी चल रहा है, उत्तराखंड से आप यहाँ तक आए हो, क्या ये स्मार्टनेस है? हाँ जी, उत्तराखंड से यहाँ आए हो, क्या ये कदम ठीक है? नहीं, कदम तो ठीक है, जरूरी है, जरूरी है। पहले हमारा जो हमारे जंगल है, हमारा वहाँ पानी है, या उस पर अभी हमारा अधिकार नहीं है। जैसे अभी हमको कोई पेड़ काटना है, सब कुछ देखभाल हम करते हैं, लेकिन उसकी परमिशन गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है। पानी है, अगर नदियों में पानी है, हमारे छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, हम उसको अपना पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। पानी के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है? हाँ, वो नहीं लगा सकते आप उसको, मतलब जैसे आपने मोटर लगानी, मोटर से आप पानी नहीं ले सकते। और ज़मीनें हैं, बाहर के लोगों को बिक रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले हम लोग मतलब सब उत्तराखंड का था। तो 1972 से इन्होंने गवर्नमेंट ने इसमें रूल चेंज करके, जैसे धीरे धीरे उत्तराखंड आपके हाथों से निकल रहा है। हाँ, इसीलिए अब देखते हो रहे हैं, इसको पकड़ने के लिए आए। हाँ जी, ये सिर्फ अपने मतलब बच्चों के भविष्य के लिए है, ये किसी उसके लिए भाई ठीक है। हम वहाँ रह रहे हैं, जंगल से लकड़ी जलाने, तो हम देखो आज के टाइम में चूल्हा आ गया वो अलग बात है, बट लकड़ी जलाने के लिए लाना, बर्फ गिरती है वो गिरती है, सीधा का सीधा प्राइवेट कंपनियों को फायदा है। लकड़ी बंद करेंगे तभी तो गैस बिकेगी। अरे लेकिन उसकी देखभाल तो वो भी किसी देखभाल तो हम कर रहे हैं ना, वहाँ देखभाल हम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट तो आ नहीं रही। वहाँ हम जंगल से घास नहीं काट सकते, तो लकड़ी नहीं ला सकते, तो उस जंगल का फायदा क्या है? आप पे बैन लगा दिया है, आप पे बैन लगा दिया। हाँ, और पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है। अगर लकड़ी वहाँ जंगल हमको मिलेंगे तो हम लोग करेंगे ना, मतलब पब्लिक वहाँ से अगर लकड़ी का यूज़ करेगी, मतलब तखत निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो जैसे कि यही पॉलिसी दिल्ली में भी है, और दिल्ली अब प्राइवेट चली गई, तो क्या लगता है अगर आपके हाथों से वो चीज़ निकल गई तो फिर प्राइवेट सेक्टर को चली जाएंगी? हाँ, तो प्लान क्यों हम लोग नीचे, हम आज दिल्ली में हर कच्ची कॉलोनी में आपको 60% पहाड़ी मिलेगा उत्तराखंड में, 40% मतलब 10% अलग, मान के चलो 50% हम है, तो 40% बिहारी कम आएंगे। अब उत्तराखंड के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। एजुकेशन नहीं है हमारे यहाँ, आप सही नहीं मानोगे, स्कूल बंद हो गए, स्कूल में कोई बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, और उसके लिए जो सरकारी नौकरियां हैं, हमारे गांव में पोस्टमैन हरियाणा से गया है लड़का, क्यों? उधर लोगों का पैसा नहीं है, ये लोग सब वो कर के बाहर वालों को सब रोजगार बाहर वालों को दे रहे हैं।
घुसपैठ हो रही है। हाँ, इसलिए ये सब हर एक चीज। चलो ठीक है, आपकी जायज़ लड़ाई है, होनी चाहिए लड़ी, ठीक है। कुल मिला के वही है भाई, नस्लों की लड़ाई है, फसलों की लड़ाई है। तो गाजियाबाद से गाजियाबाद से। मुद्दा तो उत्तराखंड का चल रही है। उत्तराखंड का है, रहने वाले उत्तराखंड के ही हैं। अच्छा, उत्तराखंड। नाम क्या आपका? नाम जसपाल सिंह बिष्ट है। जसपाल सिंह बिष्ट। नीचे आओ, ऊपर से नहीं आ जाओ यार, हम इतनी दूर आए हैं। ए भाई, यशपाल नाम आपका? जसपाल जसपाल। तो जसपाल जी, हम इतनी दूर आए हैं आपके लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए। आप 2 कदम नीचे तो उतर सकते। हम तो ऊपर थे, जो नीचे। वैसे क्या समस्या है, समझ में आया कुछ? समस्या ये है कि जो हमारे राज्य में बाहरी लोग आ जाते हैं और उनका जो जल जंगल और इनमें कब्जा रहता है, उसका हमें वो मिलेगा, थोड़ा सा उसमें अपना हक मिलेगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। सर्दी लग रही, चाय पिला दे? चाय अभी पी के आई है, बताओ आपको पिलाएं? एक हम पिला देते हैं। नहीं, एक बार में एक ही चाय पीएंगे। चलो ठीक है ना। उधर भी जाट जमींदार लग रहे हैं। कौन? ये किसान लग रहे हैं उधर। वो किसान। इनकी भी मांगे यही है लगभग। ऐसा होना चाहिए, सब मिलके लड़ो साथ में। गलत तो नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार तो एक ही है। बात केंद्र सरकार की नहीं है, बात अपने एरिया की है। यहाँ पे ये किसान अपने एमएसपी के लिए लड़ रहे होंगे, हम एमएसपी के लिए नहीं लड़ रहे। हमें अपने राज्य में 5th शेड्यूल चाहिए। वो एमएसपी के लिए नहीं लड़ रही, तो उनकी जो जमीन है, जंगल है, तालाब है, वो सब कुछ लपेट दिए सरकार ने, ठीक है। पता अभी मैंने सुना कि एमएसपी वगैरह भी सुना मैंने, तो मैं सोचा कि एमएसपी के लिए दर्द आपका और इनका दर्द बराबर है, ठीक है। सिर्फ भाषा का फर्क है, गलत तो नहीं ना। हम तो दोनों के साथ आते हैं ना। रोजगार के लिए हम लोगों ने क्या करा, अपने पहाड़ों को, अपने देवी देवताओं का छोड़ के और प्लेन की तरफ आने लगे। आगे भी, लेकिन एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा, इस बार हाथ खड़ा कर देना, किसको कैसी उम्मीद है? आप में से किसको अपने दम पे ये उम्मीद है कि वो घर वापसी कर लेगा अगले 20 साल के अंदर? वो हाथ खड़ा कर दे अपने दम पे। और वो क्या माध्यम है? 5वीं अनुसूची। क्या माध्यम है जी? 5वीं अनुसूची क्या होती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये बात यहां से आपको लेके जानी पड़ेगी। 5वीं अनुसूची वो चीज है जो आपको पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के, नदियों के, जंगलों के अधिकार देता है।